अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ुहैब। तो अब तक आप लोगों में से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से मेरी वीडियो पे स्विच इन कर लें। अभी हो रहे हैं शाम के कोई 4 बजे और हम निकल रहे हैं अपने अपार्टमेंट से बाहर। और मेरे अपार्टमेंट के अंदर की ख़ास बात यह है कि ग्रीनरी बहुत है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो तब भी आपको ग्रीनरी और 2 पार्क नज़र आएंगे जहाँ पे इतनी अच्छी ट्रीज़ लगी हुई हैं और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है। यहाँ पे लोग रोज़ वॉक करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, खेलने आते हैं बच्चे और फैमिलीज़ आती हैं, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। बार बार मैं कैमरा इसलिए नीचे कर रही हूँ क्योंकि ये है फुटबॉल ग्राउंड और यहाँ पर रेंजर्स वालों का कोई टूर्नामेंट चल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पर रेंजर्स खड़ी थी। तो मैं नहीं चाह रही थी कि उनको मैं कैप्चर करूँ अपने फ़ोन में, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा दूसरों की प्राइवेसी का बहुत ख़्याल रखती हूँ। अक्सर दफ़ा तो ये हो जाता है कि जब मैं किसी जगह पर शॉपिंग करने जाती हूँ तो मेरे टाइम पर हमेशा यही होता है कि या तो मुझे रश मिलता है। तो पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ पार्टी सप्लाइज़ लेने, तो वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो एनीवेज़ कंटिन्यू करते हैं उसी बात को कि मैं प्राइवेसी का ख़्याल रखती हूँ। जब जहाँ ज़्यादा रश होता है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं वहाँ वीडियो ना बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरे बेटे साहब जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये सो रहे हैं। और हम कहाँ जाएंगे? बेबी को चेक कराने। बेबी को चेक कराने। बेबी को चेक कराने क्यों? तो अभी हम निकले हैं बाहर और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल अपने बेटे को लेके, क्योंकि उसकी सर्कमसिशन जो है उसके बारे में पता करना है। क्योंकि अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह 17 डेज़ का हो गया, पर जितनी जल्दी हो सके करानी चाहिए, क्योंकि जितना लेट होता है फिर वो उतना ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अभी हम निकले हैं और अभी बस हम जाएंगे। और फिर पहले अभी आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, पहले वो चेकअप करेंगे, उसके बाद फिर वो देख के बताएंगे कि वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब देते हैं करवाने का। तो अभी देखते हैं कि सब कैसा चलता है, किस तरह से चेकअप होता है ना, चुप हो जाओ, कैसे होता है, क्या होता है और फिर कौन सी डेट मिलती है। तो चलती हूँ, आप लोग कभी साथ ले लें कि हॉस्पिटल की तो ऑब्वियसली वीडियो नहीं बना पाते प्राइवेसी की वजह से, और मना भी होता है। पर मुझे 1-2 काम और भी हैं, अगर वो काम मैंने किए तो फिर मैं वो भी ज़रा उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। तो अभी हम आ गए हॉस्पिटल से भी, और सामने ज़ुहैब ले रहे हैं समोसे और जलेबी, क्योंकि हमने दोपहर में कुछ भी नहीं खाया। और अभी मैंने रास्ते से ली है चिकन, तो घर जाके मैं चिकन बनाऊँगी, शायद चिकन कोरमा बनाऊँ। तो हमारे यहाँ पर ये एक है फैसल स्वीट्स के नाम से, तो यहाँ से हम ले रहे हैं। पहले हम किसी और जगह पे गए जहाँ के अच्छे समोसे और सारी चीज़ें मिलती हैं, पर वहाँ आज समोसे ही नहीं थे, सब ख़त्म हो गया क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया। तो अभी हम यहाँ से जलेबी और समोसे लेंगे, घर जाके मैं बनाऊँगी चाय और फिर हम खाएँगे। और नाइल ने लिए फ्राइज़, है नाइल? आपने क्या लिया? फ्राइज़ लिए, इधर तो देख लो फ्राइज़ लिए हो, मुझे शेयर कराओगे ना? आप तो चिकन खाएंगे। मैं चिकन थोड़ी, मैं समोसा जलेबी खाऊंगी। हाँ, समोसा खाएंगे। समोसा और जलेबी खाएंगे और मेरा मास्क भी उतर गया। तो अब हम घर तशरीफ़ ले आए हैं और आते ही मैंने यहाँ पे जो है चाय का पानी चढ़ा दिया है, और साथ में घर आते ही ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये है नाइल, नॉट नाइल, मेरे जहन में अब नाइल ही रहता है। मेरे दूसरे बेटे की ये सारी फीडर्स हैं जो कि मुझे स्टरलाइज़ करनी है, तो मैंने इनको वॉश किया है। और यहाँ पे चाय जो है कड़कड़ा रही है और कह रही है कि मुझे निकाल लो जल्दी से। तो घर आते ही सबसे पहले जो चीज़ होती है वो चाय ही होती है, आपको चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने दूध पत्ती बनाई है और अब मैं ये निकालूंगी दोनों कप्स में। छोटा कप इसलिए कि ज़ुहैब ज़्यादा चाय नहीं पीते, और बड़ा कप इसलिए क्योंकि मैं बेतहाशा चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे ज़ुहैब के इस छोटे
कप में भी क्वांटिटी कम होगी क्योंकि ज़ोएब चाय शौक़ से नहीं पीते। सुबह भी जब वो जाते हैं तो कभी चाय उनको चाहिए होती है, कभी नहीं चाहिए होती, और अगर ना भी मिले तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतने ज़्यादा चाय लवर नहीं हैं। और मैं उनके बिल्कुल ऑपोज़िट हूँ, मुझे चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पे चाय निकाल ली है। साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं चिकन वगैरह भी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो पहले तो मैं ये सारा कुछ जो है सॉर्ट आउट कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं पार्टी सप्लाइज़, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लेने गई थी। अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि मैं क्यों लेकर आई हूँ। तो एनीवेज़ ये फ़ॉइल बलून्स हैं जो कि मुझे मिल गए। मुझे चाहिए थे सिल्वर कलर में, पर सिल्वर नहीं था, सिल्वर सिर्फ एक था। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन करके इसको कुछ करके अपने हिसाब से लगाऊंगी। साथ में मैंने ये पर्पल कलर का जो है टेबल कवर लिया है। मुझे ग्लिटर्स भी चाहिए थी। अच्छा, एक तो मसला ये है कि हम जहाँ भी जाएं अक्सर आपकी बैड लक चल रही होती है कि जो आपको चाहिए होता है वो आपको नहीं मिल रहा होता। और आज मेरे साथ यही हो रहा था कि मैं जहाँ जा रही थी कहीं कोई चीज़ थी तो कहीं कोई चीज़ नहीं थी। तो मुझे ये मैचिंग बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि मुझे इस थीम को लेते हुए चलना है। तो ये मैं ले आई। अब मुझे डिश आउट करनी है जो मैंने समोसे और जलेबी ली थी, तो वो मैं अब निकालूंगी। और नाइल साहब लेकर आए थे फ़्राइज़ जो कि वो भूल गए थे खाना, तो मैंने उनको याद दिलाया कि अपने फ़्राइज़ तो निकाल लो, फ़्राइज़ खा लो। तो वो अपने फ़्राइज़ निकाल लें। और ये फ़्राइज़ आप लोगों को पता है कितने मज़े के होते हैं जो लोग कराची में रहते हैं। और नाइल की तस्वीर और टोपी हमेशा जो है ना वो टेबल पे रहती है, या फिर वो कहीं रख के भूल जाते हैं भाई साहब, और फिर बाद में परेशान होते हैं कि मामा मैंने तस्वीर और टोपी कहाँ रखी। तो चलें चल के अब डिश आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें, सारी नहीं हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, जलेबी और हमेशा यही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है जब आप चाय के साथ कुछ खाना पसंद करते हैं। वैसे समोसे पर्सनली मुझे कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। हाँ, मुझे जलेबी अच्छी लगती है क्योंकि मैं चाय फीकी पीती हूँ, तो इसीलिए मुझे चाय के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए मीठा और फीके का। और मुझे कोई 15 साल हो चुके हैं मैं चाय में चीनी नहीं लेती, और वैसे मैं मीठा बहुत खाती हूँ। तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम चाय में तो चीनी नहीं लेती हो पर तुम मीठा इतना खाती हो, ये क्या सीन है। तो ये सीन ये है कि बहुत अर्सा पहले जब मैंने वेट लूज़ किया था और काफ़ी ठीक ठाक वेट लूज़ किया था, तो तब से मैंने ये ठान लिया था कि मैं चाय में चीनी नहीं पीऊँगी। क्योंकि चाय में चीनी का मतलब है कि अगर आप चाय लवर हैं और अगर आप चीनी भी इस्तेमाल करते हैं तो 2 चमचे तो कहीं नहीं गए। तो 2 चमचे चीनी जब आप डालते हैं तो उसका मतलब हो गया कि अगर आप 2 से 3 कप मिनिमम अगर पीते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप 4 से 6 चमचे डेली चीनी कंज्यूम करें। मीठा तो ये होता है कि आपने हफ्ते में 1 बार 2 बार खा लिया, या फिर अगर एक साथ ज़्यादा आ गया तो आपने वो खा लिया, अदरवाइज़ आप डेली तो मीठा नहीं खाते। तो इसीलिए चीनी का इंटेक इतना ज़्यादा हो जाता है, जो लोग चाय में चीनी डाल के पीते हैं और कुछ तो एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं। तो इसीलिए 15 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मुझे मीठी चाय मैं पी ही नहीं सकती, वो मुझसे पी ही नहीं जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग डाइट कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी और डिज़ीज़ वगैरह से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कम चीनी लें, या फिर उसका कोई ऑल्टरनेट ले लें, या फिर आप चीनी ना ही लें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जी मैंने इतनी देर में सारी चीज़ें भी निकाल ली हैं। और ये रायता बड़े मज़े का लग रहा था क्योंकि यूजुअली जब समोसे के साथ रायता आता है तो वो पानी नुमा रायता होता है और उसमें हरा धनिया और जो हरी मिर्चें वो तैर रही होती हैं। पर ये वाला रायता दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखने में टेम्पटिंग होती हैं पर टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं होती, पर ये वाकई दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था रायता, और खाने में भी बहुत अच्छा था। और अब मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिश आउट कर ली, और एक बैड सीन ये हो गया था कि जो ब्लैक वाला कप है वो मुझसे गिर गया था और वो सारी चाय वेस्ट हो गई थी। तो खैर एनीवेज ये देख लें, ये इस तरह की कुछ लुक है। मज़ेदार समोसे, जलेबी, रायता और चाय का कॉम्बिनेशन बेहतरीन। कैसा है?